अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज एक बड़ी ही अहम चीज़ आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है 9th क्लास का पेपर पैटर्न। बेटा ये बहुत ही अहम है क्योंकि आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में आगाही होनी चाहिए कि आपके कितने टोटल मार्क्स होते हैं और कितने उनमें से कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, कितने शॉर्ट होते हैं और कितने लॉन्ग होते हैं और कहाँ कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे यही डिस्कस करूँगा कि पेपर पैटर्न किस तरह बनता है और उसमें से एमसीक्यूज़ कितने बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। तो बेटा सबसे पहले जो टोटल मार्क्स है ना, वो तो ज़हन में रखें, वो है हमारे पास 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का पेपर होता है मैथ का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं, हमारे पास होता है जी क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी बेटा, ये ज़हन में रखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है एमसीक्यूज़ का। ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ होते हैं टोटल 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी कि एक नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा और टोटल 15 होंगे। तो इस तरह ये 15 मार्क्स बन गए एमसीक्यूज़ के। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 9th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर टोटल यूनिट आपके हैं 17 यूनिट है। ठीक है, यानी कि यूनिट, अब इन टोटल 17 यूनिट में से कितने यूनिट्स के एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ मौजूद है वो मैं बता रहा हूँ। यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक और फिर उसके बाद यूनिट 17। ठीक है, इस तरह टोटल 10 यूनिट्स बनते हैं जिनमें एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो बेटा ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो जो बोर्ड पेपर बनाने वाला है ना, वो इन्हीं यूनिट से उठाता है जिनके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ मौजूद होते हैं। तो एट लीस्ट भी ना कम से कम 12 से 13 एमसीक्यूज़ वो ज़रूर इनमें से उठाएगा। कोई 1 से 2 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो मतलब कि इसके अलावा कोई उसने कंसेप्चुअल बना दिए, जैसे पिछले साल एक एमसीक्यूज़ उसने ऐसा बनाया जो एक्सरसाइज में नहीं था। ठीक है, तो इनमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं और हम हर यूनिट को आप समझ सकते हैं, हर यूनिट में से 1 से 2 से 3 एमसीक्यूज़ वो जो है वो बना सकता है, बाज़ का तो वो एमसीक्यूज़ नहीं भी बना सकता। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा एमसीक्यूज़ का पोर्शन जो है ना कवर अप हो गया। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ना टोटल होते हैं 9 पार्ट और आपने उनमें से 6 को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 बनता कहाँ कहाँ से है, ये बनता है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और इसी तरह यूनिट 5 से बनता है। ठीक है, तो यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन, इसी तरह हर यूनिट से 2 पार्ट उठाता है। ठीक है, और यूनिट 5 से जो है वो 1 पार्ट आ जाता है। तो ये कितने हो गए, 2, 4, 6, 8 और 1, 9 टोटल। ठीक है, अब इसी तरह अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का है। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ जी बेटा ये भी शॉर्ट का है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी
कितने होंगे जी? 9 पार्ट होंगे और उनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बनेगा जी हमारे पास यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9। ठीक है, तरतीब उसी तरह, मतलब 5 में से उसने एक बनाना है, क्योंकि एक 5 इधर आ गया, एक उधर चला जाएगा। और इसी तरह 6 में से 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2। ठीक है, 2 4 6 8 और 1 9। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बनता है सारा यूनिट 10 से लेके यूनिट 17 तक। ठीक है, और इस पार्ट में ज़्यादातर अक्सर व बेशतर देखा गया है कि डेफिनेशन ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, इस पार्ट में ज़्यादातर डेफिनेशंस बनती हैं। ठीक है, और इसमें हम नहीं कह सकते कि इस यूनिट से इतने इतने आने हैं क्वेश्चन। कम अज़ कम आप समझ लें कि एक ज़रूर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे। ठीक है, कम अज़ कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं आ सकते इसके अंदर। तो बेटा ये जो पोर्शन था ये सारा हमारा ठीक है यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में बेटा आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके 2 पार्ट है। हाँ जी, इसमें यूनिट नंबर 1 से एक पार्ट आएगा और यूनिट नंबर 2 से एक पार्ट आएगा। ठीक है, ये दोनों से एक एक पार्ट आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हाँ जी, इसका एक पार्ट जो है वो यूनिट 3 से आएगा और एक पार्ट इसका यूनिट 4 से आएगा बेटा। इस तरह आगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका एक पार्ट आएगा यूनिट 5 से और एक पार्ट आएगा यूनिट 6 से। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, इसका एक पार्ट आएगा जी यूनिट 7 से और दूसरा पार्ट आएगा ज्योमेट्री यूनिट नंबर 17 से बेटा। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन जो सा है एक पार्ट 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन जो सा है वो 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। ठीक है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 बेटा होता है थ्योरम का। ठीक है, इसमें से बनते हैं थ्योरम। ठीक है,
ठीक है। और ये थ्योरम बनते हैं यूनिट, ये बनते हैं, एक थ्योरम आता है यूनिट 12 से और एक आता है हमारे पास यूनिट 16 से, ठीक है। इन दोनों में से आपने एक करना होता है और ये भी 8 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लिखी होती है क्वेश्चन के स्टार्ट में कि ये क्वेश्चन जो सा है ये है कंपलसरी, ठीक है। ये कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि ये लाजमन करना है, मतलब आपने इन क्वेश्चन में से टोटल आपने जो है वो 3 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि आपने इसको मिला के क्वेश्चन नंबर 9 को मिला के आपने टोटल जो उनसे हैं वो 3 क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन नंबर 9 करना है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इन चारों में से कोई से 2 करें, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन करना है तो आपने उसके दोनों पार्ट ही करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला पार्ट कर लें, आप समझेंगे ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आपने ये 2 क्वेश्चन किए हैं और वो दोनों क्वेश्चन आधे आधे किए, तो ये आपके 2 क्वेश्चन माने जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी का मतलब ये है कि आपने एक तो एग्जामिनर की मर्ज़ी का है ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, मतलब एग्जामिनर ने कह दिया आपने हर सूरत करना है, बाकी ये 4 में से कोई से भी 2 आपने अपनी मर्ज़ी के करने हैं, ठीक है। तो बेटा आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई वो आप बता दीजिएगा, हम उसको मज़ीद कंसीडर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।